नमस्कार मेरे दर्शकों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हॉरर टॉक में। यहाँ आपको मिलती हैं वो कहानियाँ जिन्हें सुनकर आपकी रगों में खून जम जाए, वो किस्से जो रात की नींद हराम कर दें और वो अनुभव जो इंसानी दुनिया से परे हैं। मैं आज फिर हाजिर हूँ एक नई, डरावनी और बिल्कुल अनसुनी कहानी लेकर। तो संभल जाइए, लाइट्स बंद कर लीजिए और तैयार हो जाइए हॉरर टॉक के सफर के लिए, जिसका नाम है हॉरर स्टोरी ट्रक ड्राइवर। यह कहानी है एक ट्रक ड्राइवर कार्तिक की और उसके खलासी शिव कुमार की। कहानी ऐसी रात से शुरू होती है जब चारों तरफ घना अंधेरा था। आसमान में बादल छाए हुए थे, बीच बीच में बिजली कड़कती और एक पल के लिए जंगल की परछाइयां साफ नजर आ जाती। सड़क पर कोई दूसरी गाड़ी नहीं थी, सिर्फ कार्तिक का ट्रक जो भारी माल से लदा हुआ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। कार्तिक को ट्रक चलाते हुए 15 साल हो चुके थे। उसने पहाड़ों की खतरनाक सड़कें देखी थीं, रेगिस्तान की तपती धूप और सुनसान हाईवे के अनगिनत मोड़। लेकिन उस रात उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई अनजानी नजर उस पर टिकी हो। शिव कुमार, उसका खलासी, पीछे की सीट पर बैठा हुआ बीड़ी पी रहा था। उसने खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा, भैया, ये जंगल कुछ ज्यादा ही डरावना लग रहा है। देखो ना, एक भी गाड़ी नहीं आ जा रही, न कोई ढाबा न कोई आदमी, बस अंधेरा ही अंधेरा। कार्तिक ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ शिव, मुझे भी लग रहा है कि आज का रास्ता कुछ अलग है, लेकिन हमें ये माल कल सुबह तक पहुंचना ही है। जो भी हो, रुक नहीं सकते। ट्रक की हेडलाइट्स जंगल के घने पेड़ों को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। सड़क टेढ़ी मेढ़ी थी और कभी कभी ऐसा लगता कि जैसे ट्रक किसी काले गड्ढे में उतर रहा हो। हवा अचानक ठंडी होती जा रही थी। कार्तिक ने खिड़की से हाथ बाहर निकाला तो महसूस हुआ कि जैसे किसी ने उसके हाथ पर ठंडी बर्फ सी सांस फूंकी हो। उसने चौंक कर हाथ खींच लिया। क्या हुआ भैया? शिव ने पूछा। कुछ नहीं, शायद मेरा वहम है, कार्तिक ने बुदबुदाते हुए कहा। लेकिन उसके चेहरे पर आया पसीना उसकी बेचैनी बयां कर रहा था। जंगल की उस सड़क पर अजीब आवाजें आने लगी थीं। कभी लगता कोई औरत हंस रही हो, कभी ऐसा कि कोई बच्चे की रोने की आवाज हो। ट्रक की गड़गड़ाहट के बीच वो आवाजें मिलकर और डरावनी हो रही थीं। कार्तिक ने अचानक ब्रेक मारा। ट्रक एक झटके से रुक गया। भैया, क्यों रोके? शिव ने घबरा कर पूछा। अरे देखना शिव, सामने सड़क के बीचों बीच कौन खड़ा है? हेडलाइट्स की पीली रोशनी में उन्होंने देखा, एक औरत खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा झुका हुआ और उसने सफेद साड़ी पहन रखी थी। वह बिल्कुल हिलडुल नहीं रही थी। शिव की आवाज कांपने लगी। भैया, ये तो चुड़ैल लग रही है। कार्तिक का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने अपने आप को संभाला और गाड़ी का हॉर्न बजाया। पा पा औरत ने सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थीं, मानो जलती हुई अंगारें हों। उसका चेहरा आधा सड़ा हुआ और होंठों से खून टपक रहा था। कार्तिक और शिव दोनों ने एक साथ सांस रोक ली। वह औरत धीरे धीरे ट्रक की तरफ बढ़ने लगी। उसके कदम जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, वह हवा में तैरती हुई उनकी ओर आ रही थी। कार्तिक ने बिना देर किए एक्सीलरेटर दबा दिया। ट्रक गरजता हुआ उस औरत की ओर बढ़ा और अगले ही पल वो औरत ट्रक के नीचे आ गई। भैया, कुचल दिया क्या उसे? शिव ने चिल्लाते हुए कहा। लेकिन ट्रक के शीशे से उन्होंने पीछे देखा। सड़क पर कुछ भी नहीं था, ना खून ना लाश, सिर्फ सुनसान सड़क। शिव के चेहरे का रंग उड़ गया। भैया, ये तो पक्का चुड़ैल थी, हमने उसे देखा भी और फिर गायब भी हो गई। कार्तिक के हाथ कांप रहे थे। उसने स्टीयरिंग को कसकर पकड़ रखा था। पसीना उसकी गर्दन से नीचे बह रहा था। चुप रह शिव, कुछ मत बोल, बस आगे बढ़। जितनी जल्दी हो सके इस जंगल से निकलना है। लेकिन जैसे जैसे ट्रक आगे बढ़ा, माहौल और डरावना होता गया। हेडलाइट्स बार बार झपकने लगीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति बिजली को अपने वश में कर रही हो। अचानक ट्रक के ऊपर से एक जोरदार धप की आवाज आई। शिव ने सिर ऊपर उठाकर खिड़की से बाहर देखा और डर के मारे चीख पड़ा। भैया, ऊपर देखो, वही औरत ट्रक की छत पर खड़ी है। कार्तिक ने गर्दन उठाई। सचमुच वही चुड़ैल लाल आंखों और बिखरे बालों के साथ ट्रक की छत पर खड़ी थी। उसका चेहरा हेडलाइट्स की रोशनी में चमक रहा था। कार्तिक का पूरा शरीर जम गया। उसे ऐसा लगा मानो उसकी नसों में खून की जगह बर्फ दौड़ रही हो। ट्रक की रफ्तार बढ़ाने पर भी वह औरत वहीं जमी रही। अचानक उसने अपने हाथ फैलाए और जोर से चीख मारी। चीख इतनी भयानक थी कि शीशे हिल गए
और दोनों के कानों से खून निकलने लगा। शिव अपने कान पकड़कर नीचे झुक गया। भैया, ये हमें मार डालेगी। कार्तिक ने पूरी ताकत से स्टीयरिंग मोड़ा और ट्रक को सड़क के किनारे कीचड़ में घुसा दिया। ट्रक बुरी तरह हिला और छत पर खड़ी चुड़ैल दूर फेंकी गई। ट्रक की हेडलाइट्स में खड़ी वो औरत अपने सड़े हुए चेहरे और लाल आंखों के साथ कार्तिक और शिव कुमार की रूह कंपा रही थी। कार्तिक ने घबराकर क्लच दबाया और अचानक गियर बदला। ट्रक ने जोरदार झटका लिया और आगे बढ़ा। भैया, उस औरत को कुचल दो, नहीं तो ये हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी, शिव चीखा। ट्रक सीधा उस औरत की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही ट्रक उसके करीब पहुंचा, वो औरत अचानक गायब हो गई। हेडलाइट्स अब खाली सड़क पर पड़ रही थी। कार्तिक ने हैरान होकर ब्रेक मारा। कहां गई? उसकी आंखें फैल गईं। शिव कांपते हुए बोला, भैया, ये इंसान नहीं है, ये कुछ और है। मैंने गांव में सुना था, इस जंगल में एक चुड़ैल का वास है। रात को जो भी ट्रक वाला इधर से गुजरता है, वो कभी सुबह तक जिंदा नहीं पहुंचता। कार्तिक ने उसका मुंह पकड़कर, चुप कर, बकवास मत कर, डर फैलाने से कुछ होगा नहीं, हमें ये माल पहुंचाना ही है। लेकिन कार्तिक जितना खुद को बहादुर दिखा रहा था, उसके दिल की धड़कन उतनी ही तेज हो रही थी। हाथ स्टीयरिंग पर कांप रहे थे। ट्रक अब तेजी से जंगल को पार करने लगा, लेकिन तभी अचानक रेडियो अपने आप चालू हो गया। अब हाँ हाँ हाँ, तुम बच नहीं पाओगे। शिव ने डर से रेडियो की तरफ देखा। भैया, रेडियो तो बंद था ना, ये आवाज कहां से आई? कार्तिक ने कांपते हाथ से रेडियो बंद करने की कोशिश की, लेकिन रेडियो की सुई अपने आप घूमने लगी। कभी बच्चों की हंसी, कभी औरत की कराहने की आवाज और कभी भूतिया गाना। शिव ने दोनों कान बंद कर लिए। भैया, ये हमसे खेल रही है, कार्तिक चीखा। बस चुप रह, डर मत। ट्रक जंगल से निकलते ही एक सुनसान गांव में दाखिल हुआ। गांव सुनसान पड़ा था। न कोई इंसान, न कोई रोशनी, सिर्फ टूटी फूटी झोपड़ियां और बीच में खड़ा एक सूखा बरगद का पेड़। शिव बोला, भैया, लगता है ये गांव छोड़ दिया गया है, लेकिन ये सब इतना वीरान क्यों है? कार्तिक ने कुछ नहीं कहा। उसकी निगाहें सड़क के किनारे थीं। वहां एक औरत बैठी थी। वही औरत, सफेद साड़ी, बिखरे बाल और लाल आंखें। वह इस बार जमीन पर बैठी थी और अपने लंबे बालों को कंघी कर रही थी। उसके बाल जमीन पर लटक कर मिट्टी से घिस रहे थे। कार्तिक का पूरा शरीर सुन्न हो गया। शिव ने रोते हुए कहा, भैया, हमें भागना चाहिए। ये जहां भी जाते हैं वहीं पहुंच जाती है। कार्तिक ने कांपते हाथ से गाड़ी का गियर बदला और ट्रक को गांव के बीचों बीच तेजी से दौड़ा दिया। लेकिन तभी ट्रक अपने आप बंद हो गया। इंजन अचानक रुक गया। ये क्या हुआ? कार्तिक चिल्लाया। शिव घबराकर बोला, भैया, ये उसी का खेल है। इंजन क्यों बंद हो गया? कार्तिक बार बार चाबी घुमाता रहा, लेकिन ट्रक स्टार्ट नहीं हो रहा था। तभी खिड़की पर थक 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 की आवाज आई। शिव ने धीरे धीरे खिड़की की तरफ देखा और उसका गला सूख गया। वही चुड़ैल खिड़की से अंदर झांक रही थी। उसका चेहरा खून से लथपथ था। होंठों से हड्डियां झांक रही थीं। वह धीरे धीरे मुस्कुराई और बोली, तुम दोनों अब मेरी पकड़ में हो। कार्तिक ने डर से सीट बेल्ट खोली और नीचे कूद गया। उसने खलासी का हाथ पकड़ा और चिल्लाया, भाग शिव, भाग। दोनों गांव की अंधेरी गलियों में दौड़ने लगे। पीछे से उस औरत की हंसी गूंज रही थी। हाम 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 हाम। गांव की झोपड़ियां, खाली चौपाल, सूखा कुआं, हर जगह वही हंसी गूंज रही थी। कार्तिक और शिव समझ ही नहीं पा रहे थे कि किस दिशा में भागें। अचानक शिव का पैर किसी चीज से टकराया और वह गिर पड़ा। भैया, बचाइए, शिव चीखा। कार्तिक ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी उसने देखा जिस चीज से शिव का पैर टकराया था वो एक इंसानी खोपड़ी थी। कार्तिक और शिव कुमार के कदम थरथरा रहे थे। सामने लाल आंखों वाली वो औरत खड़ी थी। उसके चेहरे पर वह खौफनाक मुस्कान अब और गहरी हो चुकी थी। हवा में उसकी सड़ी हुई देह की गंध फैल रही थी। शिव की आवाज कांप रही थी, भैया, अब हम बच नहीं पाएंगे। कार्तिक ने उसका हाथ कसकर पकड़ा। भागना ही होगा शिव, जब तक जान है कोशिश करनी होगी। दोनों गांव की तंग गलियों में दौड़ने लगे। अंधेरे में सिर्फ उनके कदमों की धप धप और पीछे से आती उस औरत की ठहाकों की गूंज सुनाई दे रही थी। अचानक उन्हें सामने एक टूटा हुआ मंदिर दिखाई दिया। दरवाजे पर टूटी घंटियां लटक रही थीं और अंदर अंधेरा पसरा था।
चल शिव, मंदिर में छुपते हैं, कार्तिक ने कहा। दोनों अंदर घुस गए। मंदिर के भीतर बिखरी हुई मूर्तियां टूटी पड़ी थीं। दीवारों पर काले धब्बे थे, जैसे किसी ने खून पोत दिया हो। शिव कांपते हुए बोला, भैया, ये मंदिर भी तो डरावना लग रहा है। कार्तिक ने जवाब दिया, चुप रह, अभी कहीं और जाने का रास्ता नहीं है। वे दोनों मूर्ति के पीछे छुप गए। बाहर चुड़ैल की पदचाप गूंज रही थी। थक थक थक। अचानक मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। टन टन टन। 1। शिव डर के मारे कार्तिक से चिपक गया। भैया, ये घंटी अपने आप कैसे बज रही है? कार्तिक ने आंखें बंद कर ली। उसे लग रहा था जैसे मंदिर की दीवारें हिल रही हों। तभी मंदिर के दरवाजे पर वह चुड़ैल खड़ी थी। उसकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। वह अंदर आई और सीधा मूर्ति की ओर देखने लगी। कार्तिक और शिव सांस रोक कर बैठे थे। चुड़ैल ने मूर्ति की तरफ हाथ उठाया और एक जोरदार चीख मारी। मूर्ति के टुकड़े जमीन पर बिखर गए। अब वह सीधे कार्तिक और शिव की तरफ बढ़ रही थी। कार्तिक ने हिम्मत जुटाई और शिव का हाथ पकड़कर मंदिर के पिछले हिस्से से भाग निकला। दोनों अंधेरी गली में दौड़ने लगे, लेकिन अब गली से बाहर आते ही उन्होंने देखा कि पूरा गांव जिंदा हो गया है। चारों तरफ औरतें खड़ी थीं, सबकी सफेद साड़ियां, लाल आंखें और खून से सने चेहरे। शिव चीख पड़ा, भैया, ये सब चुड़ैलें हैं। कार्तिक ने देखा, सचमुच पूरा गांव औरतों की परछाइयों से भरा हुआ था। सब एक साथ उनकी ओर बढ़ रही थी। कार्तिक और शिव ने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन चारों तरफ से रास्ता बंद था। तभी अचानक कार्तिक को याद आया उसका ट्रक। शिव, अगर किसी तरह ट्रक तक पहुंच गए तो शायद बच जाए। दोनों हिम्मत करके भागे। भीड़ में से धक्का देकर वे जैसे तैसे अपने ट्रक तक पहुंचे। ट्रक वहीं खड़ा था, लेकिन अब उसकी हालत बदल चुकी थी। ट्रक की बॉडी पर खून की धारियां खिंची हुई थीं। शीशे पर हथेली के निशान थे और हेडलाइट्स अपने आप झपक रही थीं। कार्तिक ने कांपते हाथों से चाबी डाली और इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की। थक थक थक। इंजन बार बार अटक रहा था। शिव रोते हुए बोला, भैया, ये ट्रक अब नहीं चलेगा। ये सब हमें यहां मार डालेंगे। अचानक इंजन गरज उठा। ट्रक स्टार्ट हो गया। कार्तिक ने एक्सीलरेटर दबाया और ट्रक दौड़ पड़ा। भीड़ में खड़ी औरतें ट्रक पर झपटने लगीं। कोई दरवाजा खींच रही थी, कोई बोनट पर चढ़ रही थी। शिव खिड़की से उन्हें धक्का देने लगा। भैया, और तेज चलाओ। कार्तिक ने पूरी ताकत से ट्रक को दौड़ा दिया। गांव की सड़कें पीछे छूट गईं। ट्रक की डैशबोर्ड पर बैठी वो चुड़ैल अपने सड़े हुए चेहरे और जलती लाल आंखों के साथ कार्तिक और शिव कुमार की रूह कंपा रही थी। शिव की चीख निकल गई, भैया, ये सामने बैठी है, अब तो हम खत्म हो गए। कार्तिक के हाथ स्टीयरिंग पर कांप रहे थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने पूरी ताकत से ट्रक को झटका दिया। गाड़ी अचानक हिल गई और चुड़ैल सामने से हवा में गिरकर गायब हो गई। दोनों ने राहत की सांस ली, लेकिन राहत ज्यादा देर टिक नहीं पाई। ट्रक की हेडलाइट्स अचानक बंद हो गईं। चारों तरफ अंधेरा छा गया। सड़क पर सिर्फ इंजन की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। भैया, रोशनी कहां गई? शिव कांपते हुए बोला। कार्तिक ने स्विच ऑन ऑफ किया, लेकिन हेडलाइट्स चालू नहीं हुई। अंधेरे में गाड़ी चलाना और भी खतरनाक था। तभी ट्रक के अंदर से बदबू फैलने लगी। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने सड़ी हुई लाश ट्रक में डाल दी हो। शिव ने नाक पकड़ ली। भैया, ये कैसी गंध है? कार्तिक को भी घुटन होने लगी। उसने खिड़की खोली, लेकिन बाहर से भी वही सड़ी हुई गंध आने लगी। तभी पीछे की सीट से खरखराने की आवाज आई। कार्तिक ने रियर व्यू मिरर में देखा और उसका खून जम गया। पीछे की सीट पर वही चुड़ैल बैठी थी। उसके बाल पूरी सीट पर फैले हुए थे। उसका सिर एक तरफ झुका था और आंखें सीधी कार्तिक पर गड़ी थीं। शिव ने पलटकर देखा और डर के मारे चीख पड़ा, भैया, ये फिर आ गई। चुड़ैल धीरे धीरे हंसने लगी। हाँ हाँ हाँ। उसने अपने लंबे नाखूनों से सीट पर खरोंच मारना शुरू कर दिया। चमड़े की सीट फटने लगी और अंदर से कपड़ा बाहर आने लगा। कार्तिक ने गाड़ी रोकने की हिम्मत नहीं की। उसने एक्सीलरेटर पूरी ताकत से दबाया और ट्रक दौड़ पड़ा। भागो जितना भाग सकते हो, चुड़ैल ने भारी आवाज में कहा। कार्तिक ने स्टीयरिंग घुमाया और ट्रक को तेज मोड़ पर घुमा दिया। ट्रक बुरी तरह हिला और चुड़ैल पीछे धक्के से गिरी। कार्तिक ने मौका पाकर दरवाजा खोला और चिल्लाया, शिव, धक्का मार इसे। शिव ने कांपते हाथों से चुड़ैल को धक्का दिया।
वह ट्रक से बाहर गिरी और सड़क पर लुढ़क गई। ट्रक तेजी से आगे बढ़ा। दोनों ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी सड़क पर सामने वही औरत खड़ी थी। उसकी आंखें पहले से ज्यादा लाल थीं। उसका मुंह फटा हुआ था और उसमें से लटकती हुई जुबान जमीन तक आ रही थी। कार्तिक ने ब्रेक मारा। ट्रक जोर से हिचका और रुक गया। शिव ने डरते हुए कहा, भैया, ये हमें कहीं छोड़ने वाली नहीं है। चुड़ैल धीरे धीरे पास आई। उसने ट्रक के बोनट पर हाथ रखा और एक भयानक चीख मारी। अच्छा। इंजन की आवाज अचानक बंद हो गई। ट्रक पूरी तरह से शांत हो गया। कार्तिक और शिव दोनों पसीने से तरबतर थे। तभी चुड़ैल बोनट से कूदकर सीधे ट्रक के सामने वाले शीशे पर आ गई। उसका चेहरा शीशे से चिपक गया। उसकी आंखें अंदर झांक रही थीं और होंठों से खून टपक रहा था। शिव ने डर से आंखें बंद कर लीं। भैया, अब क्या करेंगे? कार्तिक ने कांपते हुए जेब से बीड़ी निकालने की कोशिश की। उसके हाथ कांप रहे थे। कुछ करना होगा। लेकिन तभी सड़क के किनारे अचानक टॉर्च की रोशनी दिखाई दी। कार्तिक और शिव ने देखा 3 आदमी खड़े थे। उनके हाथों में लालटेन और डंडे थे। उनमें से एक ने जोर से आवाज लगाई, कौन है वहां? गाड़ी क्यों रुकी है? चुड़ैल अचानक चीख कर गायब हो गई। ट्रक के शीशे अब खाली थे। कार्तिक और शिव ने राहत की सांस ली, लेकिन उनके दिल की धड़कनें अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वो तीनों आदमी ट्रक के पास आए। उनका चेहरा अंधेरे में साफ नहीं दिख रहा था। कौन हो तुम लोग? इस रास्ते पर क्या कर रहे हो? उनमें से एक ने भारी आवाज में पूछा। कार्तिक ने कांपते स्वर में जवाब दिया, हम ट्रक ड्राइवर हैं। जंगल से माल लेकर जा रहे थे, लेकिन एक औरत, चुड़ैल, उसने, वह आदमी ठहाका मारकर हंस पड़ा। हाँ, इस जंगल में चुड़ैल? अब भी लोग ऐसी बातें मानते हैं। कार्तिक और शिव ने एक दूसरे की तरफ देखा। ट्रक के बाहर खड़े तीनों आदमी अब हंस रहे थे। उनकी हंसी में अजीब सी कराह थी। लाल आंखें, खून से सने होंठ और हाथों में डंडे। शिव कांपते हुए बोला, भैया, ये इंसान नहीं है, ये भी उसी के साथी हैं। कार्तिक के माथे पर पसीना बह रहा था। उसने ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन एकदम शांत पड़ा था। तभी चुड़ैल उन तीनों के बीच आकर खड़ी हो गई। उसने अपने बाल हवा में लहराए और जमीन पर पंजे मारकर चीख निकाली। शोर इतना तेज था कि ट्रक के शीशे चटकने लगे। कार्तिक और शिव दोनों ने कान पकड़ ली, लेकिन शोर थमते ही कार्तिक ने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोला। शिव, भागना होगा, वरना जिंदा नहीं बचेंगे। दोनों ट्रक से कूदकर अंधेरी सड़क पर दौड़ पड़े। पीछे से उन आदमियों के कदमों की आहट और चुड़ैल की हंसी गूंज रही थी। सड़क सीधी जंगल की तरफ जा रही थी। पेड़ इतने घने थे कि चांदनी भी अंदर नहीं आ रही थी। शिव हांफते हुए बोला, भैया, कहां भाग रहे हैं हम? कार्तिक ने जवाब दिया, बस कहीं भी, लेकिन उनके हाथों में नहीं पड़ना चाहिए। अचानक जंगल में एक टूटा हुआ घर दिखाई दिया। खिड़कियां टूटी हुई, दरवाजा टेढ़ा। कार्तिक ने कहा, चल इसमें छुप जाते हैं। दोनों घर के अंदर घुसे। अंदर अंधेरा था। हवा में धूल और सड़ांत फैली हुई थी। शिव ने कांपते स्वर में कहा, भैया, लगता है यहां कोई सालों से नहीं आया। कार्तिक ने धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। दोनों को सांस लेने का मौका मिला, लेकिन तभी दीवार पर टंगी पुरानी तस्वीरों पर उनकी नजर गई। तस्वीर में वही औरत थी, सफेद साड़ी में, बाल खुले हुए। उसके साथ वही 3 आदमी खड़े थे। शिव के मुंह से चीख निकल गई, भैया, ये तो वही चुड़ैल और उसके साथी हैं। तभी तस्वीरें खुद ब खुद हिलने लगीं और दीवार से खून टपकने लगा। कार्तिक ने शिव का हाथ पकड़ा। यह जगह भी सुरक्षित नहीं है, चल भाग। लेकिन जैसे ही वे दरवाजे की तरफ बढ़े, दरवाजा अपने आप बंद हो गया और कमरे में ठंडी हवा का झोंका आया। पीछे मुड़कर देखा तो चुड़ैल कमरे के बीचों बीच खड़ी थी। उसकी आंखें जल रही थीं, बाल जमीन पर फैल चुके थे। उसने धीरे धीरे अपने होंठ खोले और बोली, तुम्हें भागने का हक किसने दिया? शिव ने कांपते हुए जमीन पर गिरकर हाथ जोड़ लिए। मत मारो हमें, हम सिर्फ अपना काम कर रहे थे। चुड़ैल हंसी। काम? इस सड़क पर जो भी आता है वो मेरा शिकार बनता है। तुम दोनों अब मेरे हो। कार्तिक ने कांपते हुए जेब से माला निकाली। उसकी मां ने उसे रास्ते पर निकलते समय दी थी। उसने कांपते हुए वही माला चुड़ैल की ओर फेंकी। माला उसके शरीर से टकराते ही जल उठी। चुड़ैल चीखी और पीछे हट गई।
कार्तिक ने मौका पाकर शिव का हाथ पकड़ा और दरवाजा तोड़कर बाहर भाग निकले। जंगल में अब घना अंधेरा था। पीछे से चुड़ैल की चीख गूंज रही थी। आ! शिव रोते हुए बोला, भैया अब हम कहां जाएं? ये हमें कहीं छोड़ने वाली नहीं है। कार्तिक ने दूर देखा, जहां सड़क का एक मोड़ चमक रहा था। वहां शायद कोई बस्ती थी या रोशनी का कोई निशान। चल शिव, वहीं चलते हैं, शायद कोई इंसान मिले। दोनों दौड़ते हुए उस रोशनी की ओर बढ़े, लेकिन जैसे ही वे मोड़ पर पहुंचे, श्मशान के चारों ओर हवा में अजीब सी गंध फैली हुई थी। राख और धुएं की बूंदें आसमान में घुल रही थीं, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि चिता पर खड़ी चुड़ैल मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों से नीली आग निकल रही थी। शिव कांपते हुए कार्तिक से चिपक गया। भैया अब तो बचने का कोई रास्ता नहीं है। कार्तिक ने गहरी सांस ली। शिव, अगर डर कर बैठ गए तो यहीं खत्म हो जाएंगे। हमें लड़ना होगा। चुड़ैल धीरे धीरे चिता से उतरी। उसके पांव जमीन को छूते ही राख उछलकर हवा में बिखर गई। उसने अपनी लंबी उंगलियों से इशारा किया और हवा में से 3-4 परछाइयां निकलकर दोनों की ओर बढ़ने लगीं। वे परछाइयां इंसानों जैसी थीं, लेकिन उनके चेहरे धुंधले थे। सिर्फ खोखली आंखें और लंबी जीभें दिख रही थीं। शिव डर से चीख पड़ा, भैया ये तो भूत हैं। कार्तिक ने जेब से वह बची खुची माला उठाई। वह आधी जल चुकी थी, लेकिन उसने उसे कसकर हाथ में पकड़ लिया और उन परछाइयों की ओर बढ़ा। माला से एक हल्की रोशनी निकली। जैसे ही वह रोशनी भूतों पर पड़ी, वे पीछे हटने लगे। चुड़ैल गुस्से से चिल्लाई, तुम सोचते हो ये तुच्छ माला मुझे रोक पाएगी? ये सड़क मेरी है, ये जंगल मेरा है, और अब तुम्हारी सांसें भी मेरी हैं। उसने अपनी दोनों बाहें फैलाकर जमीन पर चोट मारी। अचानक पूरा श्मशान हिलने लगा। चिताएं खुद ब खुद जल उठी। राख के बीच से कंकाल उठ खड़े हुए। शिव के पैरों से ताकत निकल चुकी थी। वह वहीं जमीन पर बैठ गया। भैया अब तो भगवान ही बचा सकते हैं, कार्तिक ने गुस्से में कहा। भगवान से पहले हमें अपनी हिम्मत दिखानी होगी। इतना कहते ही उसने शिव को खींचा और दोनों श्मशान के उस पार भागने लगे। लेकिन जैसे ही वे किनारे पहुंचे, वहां खड़ी थी वही चुड़ैल। उसकी आंखों से अब खून टपक रहा था। उसने अपनी लंबी जुबान बाहर निकाली और बोली, तुम जहां जाओगे मैं वहां रहूंगी। कार्तिक और शिव ने मुड़कर देखा। पीछे कंकालों का झुंड दौड़ रहा था। सामने चुड़ैल खड़ी थी। वे फंस चुके थे। कार्तिक ने कांपते हाथों से आसमान की ओर देखा और मां की दी हुई माला को कसकर पकड़ लिया। अचानक हवा तेज हो गई। आसमान में बादल गरजने लगे और तभी बिजली गिरी। बिजली सीधा उस पुराने बरगद के पेड़ पर गिरी जो श्मशान के किनारे था। पेड़ जल उठा और उसकी आग फैलकर कंकालों पर गिरी। शिव की आंखें फैल गईं। भैया ये चमत्कार है। कंकाल चीखते हुए राख में बदलने लगे। लेकिन चुड़ैल अब और भी गुस्से में थी। उसने हवा में चीख मारी और जलते बरगद से आग उठाकर कार्तिक की ओर फेंकी। कार्तिक और शिव किसी तरह जमीन पर लुढ़क कर बच गए। चुड़ैल गरजते हुए बोली, भागो जितना भाग सकते हो, लेकिन याद रखना यह रास्ता सिर्फ मौत की तरफ जाता है। उसकी हंसी श्मशान में गूंज उठी। कार्तिक ने शिव का हाथ पकड़कर जंगल के अंदर की ओर दौड़ लगा दी। जंगल में अब और भी गहरा अंधेरा था। हवा में धुंध फैल चुकी थी। हर पेड़ की शाख पर जैसे कोई लटक रहा हो। हर पत्ते की सरसराहट किसी फुसफुसाहट जैसी लग रही थी। शिव कांपते हुए बोला, भैया ये जंगल तो खत्म ही नहीं हो रहा। कार्तिक के दिल की धड़कन बढ़ रही थी। शिव, कहीं ना कहीं इससे बाहर निकलने का रास्ता होगा। हमें हिम्मत नहीं हारनी है। लेकिन तभी दूर से वही हंसी फिर सुनाई दी। हाँ हाँ हाँ। शिव की रूह कांप गई। भैया वो हमारा पीछा छोड़ने वाली नहीं है। कार्तिक ने चारों ओर देखा। धुंध के बीच एक पुरानी कच्ची सड़क दिख रही थी। चल शिव, इधर। दोनों उस सड़क पर बढ़े। लेकिन जैसे ही वे आगे पहुंचे, सड़क के बीचों बीच एक पुराना ट्रक खड़ा था। उसके शीशे टूटे हुए थे, टायर पंक्चर थे। पुराना ट्रक सड़क के बीचों बीच खड़ा था। उसकी हेडलाइट्स बुझ चुकी थी, जैसे सालों से किसी ने उसे छुआ भी ना हो। लेकिन ड्राइवर सीट पर बैठी चुड़ैल साफ दिखाई दे रही थी। उसके चेहरे पर भयावह मुस्कान थी और उसकी आंखें ऐसे चमक रही थीं मानो अंधेरे में 2 आग के गोले जल रहे हों। शिव ने कांपते हुए कार्तिक का हाथ पकड़ लिया। भैया अब तो हम यहीं खत्म हो जाएंगे। कार्तिक की सांसें तेज हो रही थीं।
लेकिन उसने हिम्मत जुटाई। नहीं शिव, अभी नहीं। जब तक सांसें हैं हम हार नहीं मानेंगे। चुड़ैल ने धीरे धीरे ट्रक का दरवाजा खोला और बाहर उतरी। उसके पांव जमीन को छूते ही मिट्टी काली पड़ गई, हवा में सड़ांध भर गई। उसने अपनी लंबी उंगलियां कार्थिक की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम्हें पता है यह ट्रक किसका है? कार्थिक और शिव ने चुपचाप उसकी ओर देखा। वह हंसने लगी। यह ट्रक उसी ड्राइवर का है जिसने मुझे धोखा दिया था, जिसने मुझे इस सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया था, और आज उसकी आत्मा भी मेरे कैद में है। इतना कहते ही ट्रक के टूटे शीशे के अंदर से एक छाया बाहर आई। वह किसी इंसान की आत्मा थी, जले कटे चेहरे वाली, आंखों में खालीपन और होंठों से खून टपक रहा था। शिव चीख पड़ा, भैया ये तो किसी ड्राइवर की आत्मा है। चुड़ैल ने गर्व से कहा, हाँ, और अब तुम दोनों भी इसी ट्रक का हिस्सा बनोगे। तुम्हारी आत्माएं भी इस लोहे के पिंजरे में कैद हो जाएंगी। कार्थिक ने गुस्से से दांत भींच लिए। हम कभी तेरे हाथों में नहीं फंसेंगे। वो इतना ही बोला था कि चुड़ैल ने चीख मारी और चारों ओर की हवा भारी हो गई। पुराने ट्रक के दरवाजे अपने आप खुल गए और उनकी ओर खींचने लगे। शिव जमीन पर लुढ़क गया। भैया, ये हमें अंदर खींच रही है। कार्थिक ने पूरी ताकत से शिव को पकड़ा, लेकिन ट्रक की ओर खिंचाव इतना तेज था कि उनके पैरों से मिट्टी उखड़ने लगी। तभी कार्थिक की जेब से मां की दी हुई माला फिर बाहर गिरी। वह जमीन पर पड़ी और अचानक उसमें से हल्की सी रोशनी निकलने लगी। रोशनी फैलते ही ट्रक की खिड़कियों पर पड़ी परछाइयां पीछे हट गईं। चुड़ैल ने दर्द से चीख मारी, ना, आहा, ये नहीं हो सकता। कार्थिक ने माला उठाई और जोर से बोला, तेरी दहशत आज खत्म होगी। उसने माला हवा में लहराई, लेकिन तभी चुड़ैल ने अचानक अपना रूप बदल लिया। उसका चेहरा लंबा हो गया, आंखें और भी बड़ी और काली हो गईं। उसके बाल जमीन पर रेंगते हुए सांपों जैसे हिलने लगे। उसने भयानक आवाज में कहा, तुम सोचते हो ये तुच्छ चीज मुझे रोक लेगी? इस जंगल में मेरी जड़ें हैं, ये सड़क मेरी है, और यहां मौत का मालिक मैं हूं। इतना कहते ही पूरा जंगल कांपने लगा। पेड़ एक दूसरे से टकराने लगे, पक्षियों की चीखें गूंज उठीं। शिव ने रोते हुए कहा, भैया, हम बच नहीं पाएंगे, ये हम दोनों को यहीं मार डालेगी। कार्थिक ने उसकी आंखों में देखा और गंभीर आवाज में कहा, शिव, अगर हमें मरना ही है तो आखिरी सांस तक लड़ेंगे, लेकिन डर कर नहीं मरेंगे। दोनों ने हिम्मत जुटाई। कार्थिक ने माला कसकर पकड़ी और शिव ने जमीन से पड़ा हुआ टूटा डंडा उठा लिया। चुड़ैल उनकी ओर झपटी। हवा में गंधक की बदबू फैल गई। उसके नाखून चमकते हुए उनके गले की तरफ बढ़े। कार्थिक ने माला उसकी छाती पर दे मारी। चुड़ैल जोर से चीखी। उसके शरीर से धुआं निकलने लगा, लेकिन यह उसका अंत नहीं था। वह पीछे हटकर और भी डरावनी हो गई। उसने आसमान की ओर देखा और कुछ मंत्र जैसा बुदबुदाया। अचानक जंगल की जमीन फट गई और उस दरार से हाथ बाहर निकलने लगे, जले हुए। चुप कर, बकवास मत कर। डर फैलाने से कुछ होगा नहीं, हमें ये माल पहुंचाना ही है। लेकिन कार्थिक जितना खुद को बहादुर दिखा रहा था, उसके दिल की धड़कन उतनी ही तेज हो रही थी। हाथ स्टीयरिंग पर कांप रहे थे। ट्रक अब तेजी से जंगल को पार करने लगा, लेकिन तभी अचानक रेडियो अपने आप चालू हो गया। अब हाँ, तुम बच नहीं पाओगे। शिव ने डर से रेडियो की तरफ देखा। भैया, रेडियो तो बंद था ना, ये आवाज कहां से आई? कार्थिक ने कांपते हाथ से रेडियो बंद करने की कोशिश की, लेकिन रेडियो की सुई अपने आप घूमने लगी। कभी बच्चों की हंसी, कभी औरत की कराहने की आवाज और कभी भूतिया गाना। शिव ने दोनों कान बंद कर लिए। भैया, ये हमसे खेल रही है। कार्थिक चीखा। बस चुप रह, डर मत। ट्रक जंगल से निकलते ही एक सुनसान गांव में दाखिल हुआ। गांव सुनसान पड़ा था। न कोई इंसान, न कोई रोशनी, सिर्फ टूटी फूटी झोपड़ियां और बीच में खड़ा एक सूखा बरगद का पेड़। शिव बोला, भैया, लगता है यह गांव छोड़ दिया गया है, लेकिन यह सब इतना वीरान क्यों है? कार्थिक ने कुछ नहीं कहा। उसकी निगाहें सड़क के किनारे थीं। वहां एक औरत बैठी थी। वही औरत, सफेद साड़ी, बिखरे बाल और लाल आंखें। वह इस बार जमीन पर बैठी थी और अपने लंबे बालों को कंघी कर रही थी। उसके बाल जमीन पर लटक कर मिट्टी से घिस रहे थे। कार्थिक का पूरा शरीर सुन्न हो गया। शिव ने रोते हुए कहा, भैया, हमें भागना चाहिए। ये जहां भी जाते हैं वहीं पहुंच जाती है। कार्थिक ने कांपते हाथ से गाड़ी का गियर बदला और ट्रक को गांव के बीचों बीच तेजी से दौड़ा दिया।
लेकिन तभी ट्रक अपने आप बंद हो गया। इंजन अचानक रुक गया। ये क्या हुआ? कार्तिक चिल्लाया। शिव घबरा कर बोला, भैया ये उसी का खेल है। इंजन क्यों बंद हो गया? कार्तिक बार बार चाबी घुमाता रहा, लेकिन ट्रक स्टार्ट नहीं हो रहा था। तभी खिड़की पर थक 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 की आवाज आई। शिव ने धीरे धीरे खिड़की की तरफ देखा और उसका गला सूख गया। वहीं चुड़ैल खिड़की से अंदर झांक रही थी। उसका चेहरा खून से लथपथ था, होंठों से हड्डियां झांक रही थीं। वह धीरे धीरे मुस्कुराई और बोली, तुम दोनों अब मेरी पकड़ में हो। कार्तिक ने डर से सीट बेल्ट खोली और नीचे कूद गया। उसने खलासी का हाथ पकड़ा और चिल्लाया, भाग शिव भाग। दोनों गांव की अंधेरी गलियों में दौड़ने लगे। पीछे से उस औरत की हंसी गूंज रही थी, हाम 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 हाम। गांव की झोपड़ियां, खाली चौपाल, सूखा कुआं, हर जगह वही हंसी गूंज रही थी। कार्तिक और शिव समझ ही नहीं पा रहे थे कि किस दिशा में भागें। अचानक शिव का पैर किसी चीज से टकराया और वह गिर पड़ा। भैया बचाइए, शिव चीखा। कार्तिक ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी उसने देखा जिस चीज से शिव का पैर टकराया था वो एक इंसानी खोपड़ी थी। कार्तिक और शिव कुमार के कदम थरथरा रहे थे। सामने लाल आंखों वाली वो औरत खड़ी थी। उसके चेहरे पर वह खौफनाक मुस्कान अब और गहरी हो चुकी थी। हवा में उसकी सड़ी हुई देह की गंध फैल रही थी। शिव की आवाज कांप रही थी, भैया अब हम बच नहीं पाएंगे।